अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय फेसबुक लाइव। कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और एक लंबे ट्रिप के बाद हमने दोबारा लाइव स्टार्ट किया है और आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, उनके आंसर देंगे, डाइट से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड। और आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर बात करेंगे कि आप कैसे फ़ैट खा के अपनी डाइट के अंदर हेल्थी या डाइटरी फ़ैट को लेते हुए अपना बॉडी फैट कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मुदस्सर हम कैसे अपनी बॉडी फैट को कम करें। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और देखते हैं अभी कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहा है। थोड़ी देर में क्वेश्चंस लेंगे आपके। और इसके अलावा अ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रैवलिंग टिप्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग पूछना चाहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। आप लोगों को पिक्चर कैसी लगी? जैसे मैंने थ्रू आउट अपनी हुंज़ा की जर्नी, गिलगित की जर्नी आप लोगों से शेयर की है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस? आई गेस कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स, जहाँ इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वहाँ थोड़े से नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन आई गॉट लाइक टन्स ऑफ पॉजिटिव मैसेजेस कि मुदस्सिर आपके साथ साथ हमने भी इंजॉय किया। ओके, अब थोड़े से जो टिप्स हैं उससे रिलेटेड भी हम आपसे बात करें, कुछ मज़े की स्टोरीज़ हैं वो भी मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये कि आप हेल्दी फ़ैट जो अपनी डाइट में फ़ैट को लेते हुए एक हेल्दी फ़ैट को कैसे इनकॉर्पोरेट करें और उस फ़ैट को कैसे डाइट के अंदर इस्तेमाल करें। होता ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आप फ़ैट नहीं खाते। लोगों का ये ख्याल है जब आप खाना खाते हो, हमें नहीं पता कि हेल्दी फ़ैट्स क्या होते हैं। एक लेमन टर्म में एक आम लोगों को नहीं पता होता कि शुगर के अंदर फ़ैट, लोग समझते हैं कि शुगर के अंदर फ़ैट है, लोग समझते हैं कि चीनी के अंदर फ़ैट है, लोग ये समझते हैं कि आलू या फ्राइज़ या जंक फूड खाने से उसके अंदर फ़ैट स्टोर होता है। बेसिकली जैसे डिफरेंस, जितने भी स्वीट पोटैटोज़ हैं, मीठा है, फ्राइज़ है, जंक है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वबीहा, फातिमा ने लिखा अस्सलाम, सना शाइज़ वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारा खान? आई एम गुड। तो इनके अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी जो है वो डैमेज होने के चांसेस और स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा फैट की शक्ल में। लेकिन जो फ़ैट होता है, जो डाइटरी फ़ैट होता है, वो बेसिकली आपका पाया जाता है मुख्तलिफ़ खानों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। सर आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली प्लेस पे गए थे क्या? कमाल की जगह थी, थैंक यू। अच्छा, जो मेन आपके बेसिकली फ़ैट पाए जाते हैं, डाइटरी फ़ैट की अगर हम बात करते हैं, वो आपके जितने भी ऑयल्स हैं, जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, बेसिकली वो ऑयल्स, वो सीड्स, ये आपकी बॉडी का एक मेन सिग्नल सिस्टम है। फ़ैट क्या करते हैं? आपकी बॉडी, आपके ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन है, जो सिग्नल्स हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। अगर वो आपका सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, वो सिग्नल सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जहाँ पे इसके डाइटरी फ़ैट के बेनिफिट्स ये हैं कि इससे आपकी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को और आपके नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने में, आपकी ब्रेन हेल्थ में, आपकी आइज़, आपकी स्किन, आपकी सेल मेम्ब्रेन, आपकी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को हेल्प करता है हेल्दी फैट्स। अगर आप अपनी डाइट के अंदर ये लेते हैं तो कोशिश ये करें कि पहले तो मैं उसके बेनिफिट बताना चाहता हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर कौन से फ़ैट हमें लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, कौन से हेल्दी हैं, कौन से हेल्दी नहीं है, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। सर हेल्दी फ़ैट्स किस किस में हैं और क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि पहली बात तो ये है कि हेल्दी फ़ैट जो है ना, वो जैसे मैंने बताया उसके बेनिफिट। दूसरा, आपके जितने भी नट्स हैं, लेट्स सपोज़ पाइन नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं, ये सारे के सारे बेसिकली जो ड्राई फ्रूट जिसको हम ज़ुबान में बोलते हैं, उनके दे आर वेरी रिच इन फैट्स, जो कि हेल्दी फैट्स है। फिर उसके साथ ऑयल्स आते हैं, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, फिर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, हैम सीड्स हो गया, सनफ्लावर सेसमी सीड्स हो गया, जो तिल होते हैं उनका ऑयल जो है ना वो भी बड़ा हेल्दी होता है। अब ये सारे, डार्क चॉकलेट हो गई, कुछ डेयरी और बीफ के अंदर भी हमें फ़ैट मिलता है। ये वो फ़ैट है जो कि नेचुरली अकरिंग फ़ैट है, जो कि नेचर के अंदर पाया जाता है। एक होता है ह्यूमन मेड फ़ैट, जो कि ट्रांस फैट की सूरत में होता है। जिस तरह शुगर होती है वो मोस्टली ह्यूमन मेड होती है, आर्टिफिशियल जूसेस हैं ये ह्यूमनली मेड हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर पैदा किए जाते हैं।
इनके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज और बहुत सारे आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स हैं वो एडअप किए जाते हैं। आपने क्या करना है कि अपनी डाइट के अंदर अगर आप फ़ैट ले रहे हैं तो आप नेचुरली अकरिंग फ़ैट जो कि नेचर के अंदर पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल करें। जो ट्रांस फैट्स हैं, ट्रांस फैट वो वाले फ़ैट्स हैं जो कि एक प्रोसेस हाइड्रोजिनेटेड प्रोसेस होता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस एक होता है, उससे थ्रू पैदा किए जाते हैं। जितनी भी आपकी बेकरीज़ हैं, बेकरी की आइटम्स हैं, जितने भी आपकी आर्टिफिशियल जितने भी फूड लेबल्स हैं, आप 3-3 5-5 महीने प्रोडक्ट्स जो है ना वो शेल्फ पे पड़ी रहती है, वो सारा का सारा फ़ैट वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस फ़ैट जो हैं, जितने भी ऑयल्स हैं, उसको ये जो क्रीम है, मार्जरीन है, एक टाइम पे आया था मार्जरीन को बड़ा हेल्दी कंसिडर किया जाता था, तो ये वाला फ़ैट जो है वो हेल्दी कंसिडर नहीं होगा। बॉइल्ड पोटैटोज़ गुड फॉर हेल्दी डाइट। शादियाँ मैं आपके 5 मिनट में इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपके क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ। अपने क्वेश्चन जो है कमेंट्स के अंदर लिखते रहे। आज मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों के क्वेश्चन जो हैं उनको एड्रेस करूँगा, लेकिन कमेंट्स के अंदर शारिका यूसुफ का क्वेश्चन है, सारा का, अबीहा का, सैयद नालेन का क्वेश्चन है। ओके, मैं देता हूँ आपको, जस्ट गिव मी 5 मिनट। मैं आपके टॉपिक को कवर करने के बाद सब लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूंगा। मेक श्योर कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन जो है वो लिखते रहें। तो आपने ये कोशिश ये करनी है कि जितने भी ट्रांस फैट है, जो कि मैन मेड फ़ैट है, जो कि प्रोसेस फ़ैट है, ये फ़ैट बेसिकली प्रोसेस किया जाता है, उसको बनाया जाता है, ये आपकी बॉडी और हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं है, आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने प्रिपेयर कैसे किया जाए, कुक कैसे किया जाए, बाय कैसे किया जाए, ये एक बड़ा लंथी प्रोसेस है। हेल्दी फ़ैट्स आपके पास हर टाइम मौजूद होने चाहिए। अगर आप अपनी डाइट के अंदर तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या इसके अलावा बाकी रूटीन के अंदर हेल्दी फ़ैट्स लेते हैं और उसका इस्तेमाल डेली रेगुलरली करते हैं, उससे होगा कि आपकी क्रेविंग्स भी कम होगी, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बेहतर रहेगा, आपके टिश्यूज़ जो हैं, आइज़ हैं, आपने कुछ लोगों का ब्लर विजन हो जाता है, आँखों को जो है ना आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो ये उसको भी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। फिर इसके साथ साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बात तो ये कि उसको बाय करना। हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हेल्दी फ़ैट जो है ना अपने इर्द गिर्द मौजूद नहीं होते, अपने साथ कैरी करें हेल्दी फ़ैट्स डेली। आपके बॉडी का जो फ़ैट है वो बर्न करता है हेल्दी फ़ैट। हम समझते हैं कि हमारा फैट बर्नर या एब एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा जो है ना डेली जो वॉक है वो शायद बर्न करेगी, वो तो कैलोरीज बर्न करती है, लेकिन हेल्दी फ़ैट आपकी बॉडी में फ़ैट बर्न करने में हेल्प करता है। ये भी एक न्यू साइंस है। और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी डाइट के अंदर बच्चों के साथ जो भी आप खाने बनाते हैं, एक बड़ा लोगों का क्वेश्चन आता है कि मुदस्सर जो हेल्दी फ़ैट्स हैं, हमें फ़ैट तो हर चीज़ के अंदर है, जो स्वीट पोटैटोज़ हैं, फ्राइज़ हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर शुगर होती है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं एक्स्ट्रा फ़ैट की शक्ल में, लेकिन जो फ़ैट होता है जो कि नेचुरली अकरिंग है, अगेन उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगा कि जो फ़ैट है वो आपकी ब्रेन की डाइट है, आपके ब्रेन की, दिमाग की। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं, अच्छी नींद चाहते हैं, बॉडी की रिकवरी चाहते हैं, तो भी आपको अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फ़ैट्स ऐड अप करने पड़ेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कोशिश आप ये करें, इतने भी लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनको स्टार्ट करता हूँ, और आपने एक काम करना है वो ये कि अपने क्वेश्चन जो है ना कमेंट्स के अंदर एक करके लिखते रहें और वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पे ब्लू एंड रेड इमोजीज मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, हेल्दी फैट किस किस में है और क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? अच्छा, क्वांटिटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हेल्दी फैट की क्वांटिटी नॉर्मली एक थंब साइज़ के इक्वल होती है। लेट्स सपोज अगर आपने आलमंड लेने हैं, वॉलनट्स लेने हैं, तो एक मील में एक टाइम पे 5 to 10 ले लें, ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ, तीनों टाइम आप लाजमी खाएँ। और अगर ऑलिव ऑयल की बात करते हैं तो 1 टेबल स्पून जो है ना ऑलिव ऑयल का इज़ फाइन। बेली फैट से कम किया जा सकता है बेली फैट को? अच्छा, बेली फैट, हाउ टू कंट्रोल बेली फैट? अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, अबीहा का क्वेश्चन था कि बेली फैट को कैसे कम किया जाए। सारे लोग ये नोट डाउन कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बेली फैट को डाइट से भी कम किया जा सकता है, एक्सरसाइज से भी कम किया जा सकता है। एक्सरसाइज और डाइट दोनों कॉम्बिनेशन प्लस लाइफस्टाइल कुछ मैनेजमेंट, ये दोनों वो तीनों चीज़ें जिससे आपका बेली फैट कम हो सकता है। सबसे पहले बेली फैट जो बढ़ता है उसकी हम थोड़ी वजूहात देख लेते हैं। बेली फैट आपका बढ़ता है स्ट्रेस की वजह से। बेली फैट आपका बढ़ता है बहुत ज़्यादा डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो जंक फूड है, रोटी है, चावल है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आने से बेली फैट आपका बढ़ता है बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करने से। तो आपने कोशिश करनी सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर अपनी स्लीप को एड्रेस करना है। स्लीप आपकी ठीक होगी, आपकी बॉडी के अंदर जो खाना जा रहा है वो प्रोसेस होगा और डाइजेस्ट होगा, अब्जॉर्ब होगा और प्रॉपर यूटिलाइज होगा। नंबर 2, अपनी डाइट के अंदर जो प्रोटीन है, चिकन, मटन, बीफ, रेड बीन्स, वाइट बीन, चना, योगर्ट, कॉटेज चीज़, इनका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है बेली फैट को कम करने में। नंबर 3 फैक्टर, अपनी डाइट के रूटीन के अंदर थोड़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग आपको होना पड़ेगा। स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजीज एडअप करनी पड़ेंगी। रूटीन के अंदर थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें एडअप करें कि आपकी रूटीन के अंदर स्ट्रेस जो है ना वो कम हो। और डाइट के अंदर अपनी जो है ना वो एडअप करें ओमेगा 3s, जो कि फिश ऑयल्स होते हैं, वो आपको फ्लैक्स सीड के अंदर मिल जाते हैं, चिया सीड्स के अंदर मिल जाते हैं, वो आपको वॉलनट के अंदर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और डिफरेंट जो नट्स हैं पूरी की वैरायटी है उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल भी आपका बेली फैट कम करने में हेल्प करता है, लेकिन साथ साथ आपने बाकी स्ट्रेटजीज भी रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन था, सर आई बर्न माई बेली फैट एंड गाइड मी अबाउट डाइट प्लान, व्हाट आर नेचुरल एंड हेल्दी फैट्स, हाउ टू अवॉइड फ्रॉम अनवांटेड फैट। सैयद उसने 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर कर लिए। बेली फैट का तो मैंने पहले आपको बता दिया। जो ट्रांस फैट है, अनवांटेड फैट है, जो प्रोसेस फैट है, वो वाले फैट्स हैं जो कि आपकी बेकरी के आइटम्स बनाने में काम आते हैं, जो कि आपके मार्जरीन, जो कि बटर, जो आप स्टोर पे जाते हैं तो आपको डिब्बे के अंदर बने हुए फैट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो हेल्दी फैट्स हैं अगेन वो वाले हैं, अगेन मैंने कोकोनट ऑयल बोला था, जो कि पार्शली प्रोसेस्ड होते हैं थोड़े से, इसका ऑलिव ऑयल होता है, इसका सेसमी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, पीनट बटर है। ये आपकी अगर 3 फ्रूट्स हैं जैसे कि कोकोनट है, ऑलिव्स हैं और एवोकाडो हैं, इन तीनों के अंदर जो है ना हेल्दी फैट्स होते हैं। आई एम हाइपोथायरॉयड पेशेंट, रिपोर्ट्स आर ओके विद टैबलेट बट कंसीव नहीं हो रहा, व्हाट्स द सोल्यूशन। सईदा इकरा ने कहा, सईदा इकरा देखो, जिन लोगों के हाइपोथायरॉयड का इशू है, जिन लोगों को, जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोशिश ये करें कि अपने एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को विज़िट करें। डाइट तो ले ही लें, लेकिन उसके साथ अपने थायराइड से रिलेटेड जो डाइट है उसको, उसमें 3 से 4 चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। अगर आपको थायराइड का इशू है तो अपनी डाइट के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी डाइट में प्रोसेस जो फूड हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सबसे पहले बॉटल्स, जितनी भी बॉटल फूड हैं, जो पैकेज आइटम्स हैं जो बाहर से आप खाते हैं, लेके खाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना। अपने मिनिमम प्रोसेस जो फूड है उसको डाइट के अंदर रखें। दूसरा, वॉक या एक्सरसाइज अपनी डाइट रूटीन के अंदर रखें। अगर आपको हाइपोथायरॉयड में आपका फ़ैट जो होता है ना वो नहीं बर्न होता और वो स्लो कम होता है, और बड़ा वो एक ना पेशेंस आपको चाहिए उसके लिए कम करने के लिए। तो हाइपोथायरॉयड में मेडिकेशन के साथ साथ आपकी डाइट और न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज़ जो है ना वो भी साथ साथ आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, हाय भाई, अस्सलाम वालेकुम। बेली फ़ैट को कम करने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, और जितने क्वेश्चंस आते हैं थोड़ी देर में हम उसको एड्रेस करते हैं। और एक और चीज़ जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मुदस्सर कॉस्ट कितनी आई, बजट कितना आया। देखो, ये आपका डिपेंड करता है कि कितने लोग जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, बाय प्लेन जा रहे हैं। अगर आप 10 से 15 डेज़ का टूर प्लान करते हैं, अगर आप गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, ये तीनों जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 15 डेज़ का प्लान रखें, मिनिमम 15 डेज़, 2 वीक्स का प्लान, वो बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर लेंगे। दूसरा, आपका जो, अगर 2 लोग जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, तो 3 से 4 लाख का बजट 2 वीक्स का। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 3 लाख का बजट माइंड में रखें मिनिमम। और बाय प्लेन जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा 50,000 की टिकट्स, बाय रिटर्न टिकट्स, वो भी एडअप करनी पड़ेंगी। होटल्स आप कैसे रहते हैं, क्योंकि आपका होटल की कॉस्ट जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, अगर आप ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं कि 5-6
15-20 मिल के लोग ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, तो वो एक आपकी कॉस्ट जो है ना बहुत इफेक्टिव हो जाती है। नॉर्मली टूर्स जो एडवेंचर्स वाले लेके जाते हैं, दे चार्ज यू अलाउड लाइक 30,000 50,000 मैक्सिमम 50,000 तक आपका बजट होगा। अगर 15 से 20 लोग इकट्ठे जाते हैं, एक गाड़ी करवाएं, उससे ये होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, शेयर हो जाएगी। अगर 2 लोग जाएंगे, जितने लोग कम जाएंगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितने ज़्यादा लोग जाएंगे आपकी कॉस्ट कम होती रहेगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेनिफिट्स ऑफ देसी घी और कितनी इनटेक ले सकते हैं देसी घी की। यू लुक स्टनिंग भाई, थैंक यू। अच्छा, नबीहा शेख का क्वेश्चन है कि देसी घी, अच्छा कोशिश करें कि जितने भी हाई पॉइंट फूड हैं उनको हाई टेम्परेचर पे, हाई हीट पे आपने पकाना होता है, तो देसी घी या क्लैरिफाइड बटर जो है ना वो इस्तेमाल करें। देसी घी हाई टेम्परेचर पॉइंट पे गर्म करने के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा, उसका 1 से 2 टेबलस्पून डेली किसी भी खाने के अंदर या ब्रेड के ऊपर लगा के उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आपने जो ट्रैवलिंग में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगेन कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है। एटलीस्ट 2 वीक का, अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 3 लाख रुपया एटलीस्ट आप 2 वीक का बजट रखें माइंड में। अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो 1% 2 वीक का 50,000 मैक्सिमम खर्चा आपका आता है, ये कॉस्ट आपकी बनती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे होटल में रहते हैं 2 वीक, तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। लेकिन आप एक एवरेज होटल में रहें, डिसेंट बजट के अंदर रहें, क्योंकि आपने सारी रात से सोना होता है वहाँ पे जाके, होटल घूमना नहीं होता। तो एक ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था कि इज़ बॉइल्ड पोटैटोज़ गुड फॉर हेल्दी डाइट। शारिका यूसुफ ने क्वेश्चन किया कि येस, बॉइल्ड पोटैटोज़ जो होते हैं दे आर वेरी गुड। दे आपका विटामिन सी की जो कमी है वो पूरा करते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को स्लो डाइजेस्ट होते हैं और हेल्प करते हैं स्लो एनर्जी देने में। सो आप डेली अगर स्वीट पोटैटो ले रहे हैं, वेरी गुड, चटनी डालें, मीठा डालें, खट्टा डालें, बहुत मज़े से आप खाएँ। दिन से एक और कोशिश करें कि एक्सरसाइज या वॉक से पहले खाएँ तो बहुत अच्छा होगा। More I want to improve my body physique, give me basic tips and also want to join you if it's possible। सैयद आप एक काम करें, मुझे इस नंबर के ऊपर, माई नंबर इज़ गिवन, आप हमारा ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग टिप्स चाहते हैं, जो लोग इससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो उमर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, DHA में अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो यू कैन ज्वाइन इधर ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम या अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट्स के लिए माई नंबर इज़ गिवन, आप उस नंबर के ऊपर एक तो व्हाट्सएप छोड़ लें। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। आई डोंट टेक जंक फूड एंड ईट 2 meals a day बट अनेबल टू लूज बेली फैट, व्हाट शुड आई डू एंड आई टू सेड ऑफ अवॉइडिंग मच ईटिंग बेबी। अच्छा, सबा फयाज का क्वेश्चन ये है कि मतलब सर मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खा रही, मील्स भी दिन में 2 दफ़ा ले रही हूँ और मेरा बेली फैट भी नहीं कम हो रहा। अच्छा, आपकी मील्स अगर 2 ले रही हैं तो आपका डिपेंड करता है कि वो 2 मील्स जो हैं वो किस तरह के मील्स आ रहे हैं, ये समझ नहीं आएगी। अगर वो 2 मील्स ले रही हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन से मुराद उन 2 मील्स में आप खा क्या रही हैं। कोशिश करेंगे 2 मील्स के अंदर अपने जो राइस या रोटी उसको हाफ़ कम कर दें। 2 मील्स में सिर्फ 1 टाइम राइस एंड रोटी खाएं। अगर 2 टाइम खा रही हैं, अगर 1 टाइम खा रही हैं उसको भी हाफ़ कर दें। और चिकन, मटन या बीफ या रेड बीन्स की क्वांटिटी बढ़ा दें। सबसे पहले आप ये काम करें। और दूसरा, उसके ऊपर ड्रेसिंग में जब भी मीट खाएंगी, बीन्स खाएंगी, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग लाजमी करें, ठीक है। उससे ही होगा कि आपकी बॉडी को प्रॉपर फैट और कार्ब्स और प्रोटीन तीनों मिलेंगे। ये आपने ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है। अच्छा, अभी हाँ, फातिमा ने भी कहा जी मेरी भी सेम सिचुएशन है। ठीक है जी, आपकी भी सेम सिचुएशन है। बेली फैट कम करने की माहम हाशमी का क्वेश्चन है कि उससे पहले से क्लीन कार्ब्स कौन से हैं। अब्दुल्ला इनाम का क्वेश्चन है क्लीन कार्ब्स से मुराद वो वाले कार्ब्स हैं जिसकी मोस्टली एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कार्ब किए जाते हैं, जो कि कंपैरेटिव दे आर हेल्दी, दे आर नेचुरल, दे डाइजेस्ट स्लोली, दे गिव यू एनर्जी, दे गिव यू स्लो डाइजेस्टिव एनर्जी। और उसके अंदर फाइबर भी होता है। उसके अंदर मोस्टली ओट्स हैं, उससे स्टील कट ओट्स हो जाते हैं, स्वीट पोटैटो हो जाते हैं, उसके अंदर पोटैटोज़ हो जाते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़ हो सकते हैं, पास्ता होल ग्रेन हो सकता है, होल ग्रेन ब्रेड हो सकती है, और कुछ फ्रूट्स हैं जैसे बनाना है, वो हमारे मोस्टली क्लीन
कार्ब्स के अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर आते हैं। अच्छा जी, बेली फैट कम करने की एक्सरसाइज और डाइट बता दें। माहम हाशमी, बेली फैट के लिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिप्स बताए थे, अगेन वो आप वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा। और जो एक्सरसाइजेज हैं बेली फैट की, वो कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा बेली फैट की एक्सरसाइज ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर आपको स्टमक या इंडाइजेशन का मसला है और तो आपका बेली फैट की एक्सरसाइज करने से वो प्रॉब्लम करेगा, स्टमक अपसेट हो जाएगा। दूसरा ये है कि लेग रेजेस हैं, क्रंचीज़ हैं, प्लैंक्स हैं, साइड रेजेस हैं, वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, वो आप कर सकते हैं। आई ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम भाई मिराब खान। वालेकुम अस्सलाम। मिराब खान, आपकी क्यों इतनी दंदियाँ निकल रही हैं? खुशियाँ चेक करो। अच्छा, मेरी एज 20 है और वेट 78 है, तो इससे क्या हो गया? आई एम स्वेयर एनीमिया पेशेंट, माई H1 लेवल इज़ फॉर हाउ आई इंक्रीज माई आयरन लेवल। अच्छा, सदफ अली का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आया है कि जी मैं एनीमिक पेशेंट हूँ। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है, जितने भी एनीमिक पेशेंट होते हैं उसमें रेड ब्लड सेल की कमी होती है, एनीमिया, आयरन बहुत कम हो जाता है, तो वो वाले फ्रूट्स, वो वाले खाने आपने खाने हैं जिसमें न आयरन ज़्यादा होता है। मैं उनकी लिस्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि, एक मिनट, और ये बहुत ज़्यादा दिस इज़ वेरी कॉमन अमंग फीमेल, जब उनके ब्लड लॉस हर महीने होता है जिसकी वजह से उनके आयरन की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। नॉर्मली या तो उसको सप्लीमेंट से पूरा किया जाता है, आयरन रिच सप्लीमेंट्स होते हैं, या अपनी डाइट के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि फ़ीमेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाइट के अंदर मीट नहीं लेती, वो बहुत ज़्यादा रेड मीट नहीं लेती। सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वो रेड मीट के अंदर होता है। मटन हो गया, बीफ हो गया, चिकन के अंदर कम होता है, नट्स आपके हो गए, और बीन्स। अपनी कोशिश करें डाइट के अंदर रेड बीन्स, वाइट बीन्स, जितने भी लेग्यूम्स हैं, बीन्स फैमिली है, उनका इस्तेमाल करें। फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा रेड मीट इनकॉर्पोरेट करवाएं। फिर उसके साथ साथ आप अपनी डाइट के अंदर जितने भी एग्स हैं, डेयरी है, उसका इस्तेमाल करें। फिर इसके साथ साथ जो नट्स हैं वो भी आयरन रिच होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आपको आयरन मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल करें। जब लड़कियां ये नहीं खाती, नहीं करती, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको इसके साथ फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप कोई मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई, अब नॉर्मल फ़ैट कैसे कम करें प्लीज़ बता दें। अब नॉर्मल फ़ैट कौन सा होता है? थैंक यू सो मच। मेरी हाइट 5'9" है, बट मेरे साथ इशू ये है कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, जिनके मैं बहुत ज़्यादा फैट नहीं लेती। टोटल का प्लीज़ सारा खाने का जो मेरे ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश करें डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद एक तो अपनी मेडिकेशन ले, और फिर उसके साथ साथ आपने एक काम करना है कि अपनी डाइट के अंदर जो प्रोसेस्ड ऑयल आ रहे हैं, जो घर वाला तली हुई चीज़ें, वो बिल्कुल नहीं खानी। सैलड का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें, और नट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। To have disturbed you again, my friend is also asking if it's possible to increase height by exercise after 22. सैयद, अच्छा, हाइट का एक कॉन्सेप्ट जो है कि 22 के बाद हाइट नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि 17, 18, 19 जो है, मैक्सिमम 20 इज़ द बेस्ट एज जिसमें आपकी हाइट ग्रोथ के चांसेस होते हैं। लेकिन 10 से 15 की एज मैक्सिमम होती है जिसमें हाइट ग्रोथ होती है। 15 से 20 तक कम चांसेस होते हैं, 20 के बाद बहुत कम, बहुत उक्का दुक्का चांसेस होते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं अपना बॉडी फैट कम करके। अगर ऑलरेडी पतले हैं तो कुछ अगर 22 आपकी एज है तो स्टिल माइट बी 1-2 इंच आपके बढ़ सकें। उसकी वजह ये होती है कि आप थोड़ी सी फुटबॉल खेलें, कार्डियो एक्सरसाइज करें, हेल्दी फैट्स अपनी डाइट के अंदर लें, उससे होगा। हेल्दी फैट अगेन आपकी बॉडी की हार्मोन्स और आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो थोड़े चांसेस हो सकते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या था मुदस्सिर भाई, अब नॉर्मल फ़ैट कैसे कम करें? अच्छा, अब नॉर्मल फ़ैट क्या? रियली अप्रिशिएट योर वर्क, द वे यू एक्सप्लेन इज़ रियली अमेजिंग, एंजॉय इट। थैंक यू सैयद। मेक श्योर डू लीव योर रिव्यू। इतने लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अपना लाइक करें, वीडियो शेयर करें, और अपना रिव्यू देना नहीं भूलना। गो इन माई रिव्यू सेक्शन, आपने रिव्यूज़ के अंदर जाके अपना रिव्यू लाजमी लिखना है, ऑनेस्ट रिव्यू लिखना है, और कंप्लीट रिव्यू देना भी है। अच्छा जी, मेरा बहुत खुश हो रही थी बताते हुए
How to reduce face fat? I'm on healthy diet, doing workout, but I'm not getting effects on face. My face is so chubby and I really want to reduce it. अच्छा जी, सायरा कहना है कि कुछ लोगों का फेस पे फैट बहुत ज़्यादा होता है. दे फील लाइक अब जब आप उनको पकड़ते हैं गोगलू मोगलू से, बच्चे होंगे बड़े होंगे, अब नीचे से स्लिम हो, लेकिन उनका फेस फैट बहुत ज़्यादा होता है. सो एनीवे, अगर आपका फेस फैट है तो 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप करें, आपका फेस फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा. नंबर 1, अपनी डाइट के अंदर रोटी चावल शुगर जो आप खाते हैं उसको 50% बिल्कुल कट डाउन कर देना है. रोटी चावल पास्ता जंक फूड सॉफ्ट ड्रिंक ये जो खाते हैं डेली आप, इनका इस्तेमाल, पेस्ट्रीज़ केक्स, इनका इस्तेमाल 50 to 60% कट कर देना है. नंबर 2, आप वॉक करें 1 घंटा थ्राइस और 4 टाइम्स अ वीक, ठीक है. और नंबर 5, पानी 10 से 15 गिलास पिए. ये 3 चीज़ें एडअप करें, आपका फेस पतला हो जाएगा. मेरा कमेंट रीड करके बताएं सारा खान का. सारा खान, मेरा आपका कमेंट रीड करके मैंने बता दिया है. ओके ब्लैड, आई एम वेजिटेरियन, आई कैन हैव बीन एग्स बट कैन नॉट मीट. आई ऑल्सो फेस ब्लॉटिंग प्रॉब्लम, माई स्टमक फील फुल बाई टेकिंग द क्वान्टिटी ऑफ फूड. सबा फ्याज का क्वेश्चन आया जी, मुझे ब्लोटिंग हो जाती है, आई एम वेजिटेरियन. अच्छा, सबा फ्याज वही थी जिनका आयरन जो है वो आई गेस बहुत कम था. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको आयरन कम होगा, विच इज़ नेचुरल, और आपको फिर सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, या फिर उसके साथ साथ आपको रेड मीट जो है ना वो एडअप करना पड़ेगा. नहीं एडअप करेंगे तो फिर आपकी जो बॉडी है वो प्रॉब्लम करेगी. सो मेरे ख्याल में बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं. आप लोगों से इजाज़त लेंगे, दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ और नई डिस्कशन के साथ. मेक श्योर मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और आपके क्वेश्चन या जो लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं डू व्हाट्सएप मी, ताकि आप लोगों से हम डिटेल में बात कर सकें. दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का, अपनी हेल्थ का. नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात करेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.